नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज क्रिसमस के अवसर पर बीदर के मंगलपेट में स्थित मेथोडिस्ट चर्च में एक भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान के अलावा दूसरे नेतागण रहे उपस्थित। बीदर में अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का उद्घाटन, वरिष्ठ व्यक्ति रहे उपस्थित। लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का दावा। वीरशैव महासभा ने जाति जनगणना को अस्वीकार करने का लिया संकल्प, नए सिरे से सर्वेक्षण की वकालत की। तेलंगाना राज्य के वकाराबाद जिले में धुंध के कारण हुआ हादसा, कार तालाब में गिरी, एक की हुई मौत। मजदूरों का हित, मजदूरों का समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को दी सौगात, सौंपा 224 करोड़ का चेक। अब समाचार विस्तार से। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है तथा भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। इस दिन प्रति वर्ष 26 दिसंबर को ईसा मसीहा का जन्म दिवस मनाया जाता है। ईसा मसीहा इस धरती पर मानव जाति की बुराई से रक्षा के लिए आए थे। वे मानव जाति के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक, उपदेशक व उपचारक थे। उन्होंने संसार को शांति, प्रेम व धैर्य का संदेश दिया। ईसा के जन्म का यह उत्सव 336 ई से मनाया जा रहा है। क्रिसमस या एक्समस शब्द क्राइस्ट मास से लिया गया है। क्रिसमस के इस अवसर पर जहां बीदर शहर के सभी चर्चों में प्रे किया गया और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं आज सोमवार 26 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बीदर के मंगलपेट में स्थित मेथोडिस्ट चर्च में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज रहीम खान, बीदर एसपी चन्नबसवण्ण, बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर के अलावा रेवरेंट एनएन सुमित, कृष्ण रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष अनिल निडोदा और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर केक काटा गया, क्रिसमस पर गायन प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में सुंदरता के साथ डेकोरेशन किया गया था। इस अवसर पर भारी संख्या में ईसा मसीहा के भगत उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज रहीम खान और कृष्ण रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष अनिल निडोदा ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜನತೆಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ್ಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೌಶಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ CMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮರೆ ವೈಜನಾಥ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜನಾಥ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಪ್ರೇಮ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ್ अंदरों पीसफुल। मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्रिसमस की, हैप्पी क्रिसमस। और पूरी दुनिया में क्रिसमस बहुत ही प्यार से, शांति से मनाया जाता है। और क्रिसमस क्राइस्ट समाज बोलो तो शांति, पीसफुल। और इस फेस्टिवल में स्पेशली अमीर गरीब सभी समाज के लोग मिलके ये फेस्टिवल मनाते हैं। और साथ ही साथ फेस्टिवल होते कि नया साल चालू हो जाता है। तो इसके लिए मैं सभी बिदर की जनता को, क्राइस्ट समाज को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी बोलता हूँ। मेरे साथ यहाँ के काउंसलर जशवा भी है, CMC के अध्यक्ष हमारे मोहम्मद गौस है, और हमारे चंदू है, और हमारे वैजनाथ साहब है, और इस तरह से सभी गेस्ट, यशु पहलवान और श्रीमणि मोहम्मद, हमारे मन्नान भाई भी है। तो मैं सभी प्रेस मीडिया को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, नमस्कार। और ऊपर वाले से, खुदा से हम सब लोग पीसफुल, शांति और हमारे पूरे सपने अच्छे हो और हम अच्छा सा तरक्की करें, हमारा देश
और कर्नाटक, हमारा बीदर, इतना बोलते हुए सभी को मैं धन्यवाद। आज सोमवार 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। इस अवसर पर गुरुनाथ कोल्लूर के नेतृत्व में उनके कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुरुनाथ कोल्लूर के अलावा हुमनाबाद के पूर्व विधायक सुभाष गुत्तेदार और दूसरे लोग उपस्थित थे। इस फाउंडेशन का उद्देश्य विभिन्न पारकर के समाज कल्याण के कार्य करना और देश के लोगों में असमानता को बढ़ावा देना और सभी को सुखी जीवन जीने के लिए जागरूक करना है। इस अवसर पर सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭೆ 2024ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರಣ್ಣವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಸಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾನು 2018ರಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, 2023ರಲ್ಲಿ MLA ಬೀದರ್ ಉತ್ತರಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಅದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು पीरियड इन का आज जन्मदिन है। हम सब लोग मिलके उनके जो जन्मदिन मना रहे आज, उस खुशी में हम अटल फाउंडेशन एक संस्था हम आज जो है ओपन करें। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सोच, उनका जो विचार है, वो विचार सोच जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब लोग मिलके 17 लोग मिलके जो है ना एक फाउंडेशन बनाया, NGO बनाया। वो NGO ऐसा काम करेंगे आगे बीदर ज़िले में। हालांकि कहीं भी उनके जो विचारधारा को लेकर हम जो फाइल कर रहे हैं, और वो सियासत रंदे, सामाजिक रंदे, पॉलिटिकल रंदे, कौन सा भी विषय में जो है ना वाजपेयी का विचार से हम लड़ना चाह रहे हैं, वो हिसाब से हम इलेक्शन हो। अब 1924 में इलेक्शन है। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुका के चिमनचोड़ गांव में किसान संपर्क केंद्र द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। रामारेड्डी पाटिल ने बैठक के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो किसान इस देश का अन्नदाता है, वही इस देश का सच्चा देशभक्त है। उन्होंने किसान संपर्क केंद्र के अधिकारी अभिसार के काम की सराहना की और कहा कि किसान खुश है क्योंकि वे किसान दिवस मना रहे थे। इस मामले में मल्लिकार्जुन रेड्डी, नारनाल ग्राम पंचायत प्रधान चिमनचोड़, किसान संपर्क अधिकारी अभिलाष, पूर्व तालुका पंचायत सदस्य मोहम्मद नौकोडी, माणिक रेड्डी, गुड़पानवार, सिराजुद्दीन, शरणप्पा, संजू रेड्डी, संतोष कोडंबले, कई किसान शामिल थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में टूट होगी। दरअसल शिवकुमार से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हालिया बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें ठाकुर ने कहा था कि विपक्षी दलों के पास कोई साझा विचारधारा नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। इस पर जवाब देते हुए कहा कि डीके शिवकुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में ही टूट होगी। अखिल भारत वीर शैव लिंगायत महासभा ने रविवार को अपने 28वें सम्मेलन में 8 स्तूत्रीय प्रस्ताव अपनाया, जिसमें राज्य सरकार से 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना को कर्ण का सांस्कृतिक राजदूत घोषित करने की मांग भी शामिल है। महासभा ने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कंथा राजू आयोग के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को स्वीकार न करने और इसके बजाय वैज्ञानिक आधार पर एक नया सर्वेक्षण करने का आग्रह करने का भी संकल्प लिया। इसने राज्य सरकार से समुदाय के गरीब परिवारों के लाभ के लिए वीर शैव लिंगायत के सभी उप संप्रदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने का भी आग्रह किया। अगली जनगणना के दौरान वीर शैव लिंगायत के रूप में गणना की गई। उनसे कहा गया है कि वे जाति कॉलम में अपने धर्म और उप संप्रदाय का वर्णन करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग न करें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के एक मंत्री किसानों को लेकर दी गई अपनी असंवेदनशील टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि किसान साल दर साल सूखे की कामना करते हैं ताकि उनके कर्ज माफ हो जाए। एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य के गन्ना विकास मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा, कृष्णा नदी का पानी मुफ्त है, बिजली भी मुफ्त है। कई मुख्यमंत्रियों ने मुफ्त बीज और खाद दिए हैं। किसानों के मन में केवल एक ही इच्छा है, साल दर साल सूखा पड़े ताकि उनका कर्ज माफ हो जाए। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मंत्रिमंडल मूर्खों से भरा है। बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि किसान विरोधी सरकार किसानों का मजाक उड़ा रही है और उन्हें अपमानित कर रही है। मंत्री शिवानंद पाटिल का कन्नड़ में असंवेदनशील टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस मंत्रियों की आलोचना की। तेलंगाना राज्य के वकाराबाद में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। एक कार तालाब में गिर गई जिससे एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा जिले के उपनगरीय इलाके में हुआ जब कोहरे के कारण दृश्यता की कमी के कारण कार तालाब में गिर गई। पता चला है कि कार में सवार लोग वकाराबाद से हैदराबाद आ रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 सुरक्षित थे जबकि एक व्यक्ति डूब गया। हैदराबाद शहर में कुत्तों के हमले में 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। घटना शोकपीट इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक अनुषा और अंजी मजदूर हैं। 8 दिसंबर को वह अपने नवजात बेटे शरद को झोपड़ी में बिठाकर काम पर चला गया था। उनकी अनुपस्थिति में कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। उसे नीलोफर और फिर उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा था। आज बच्चे की मौत हो गई। हाल ही के दिनों में शहर में मासूम बच्चों पर कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लगभग 224 करोड़ रुपए के चेक आधिकारिक परिसमापक और हुकुमचंद मिल के श्रमिक संघ के प्रमुखों को सौंपे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनेक्श्वरी मैदान में आयोजित होने वाले मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज के ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के सपनों और संकल्प का परिणाम है। मैं सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। आज करीब 224 करोड़ रुपए के चेक सौंपे गए हैं। आने वाले दिनों में यह पैसा हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। मुझे पता है कि आपने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब आपका भविष्य उज्जवल है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर को उस दिन के रूप में याद रखेंगे जब श्रमिकों को न्याय मिला था। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक पौधा उपहार में दे पृथ्वी को हरा भरा रखे। इस संदेश के साथ पुरी के ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर प्याज से संता क्लॉज की रेत की आर्ट बनाई। सुदर्शन पटनायक ने बताया कि इस विशाल आर्ट को बनाने में 2 टन प्याज का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा, हर साल क्रिसमस के दौरान हम पुरी के ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर कुछ अलग मूर्तियां बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने संता क्लॉज की जिस आर्च को बनाया है वो 100 फीट लंबी, 20 फीट ऊंची और 40 फीट चौड़ी है। हमने एक संदेश देने की कोशिश की, एक पौधा उपहार में दे पृथ्वी को हरा भरा रखे। ओडिशा के रेत कलाकार ने भी अधिक पेड़ लगाने की समय की आवश्यकता का उल्लेख किया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी मूर्तिकाल में प्याज का उपयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा, हम सभी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जानते हैं, इसीलिए यह हम सभी के लिए संदेश है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना समय की मांग है। मूर्तियों को पूरा करने में 8 घंटे लगे। जब दुनिया क्रिसमस मनाती है तो उसे भारत दिखाई देगा। सबसे बड़ी रेत और प्याज की मूर्ति है। पूरा देश क्रिसमस मना रहा है। देश भर में आधी रात को प्रार्थनाएं हो रही है। क्रिसमस की पूर्वी संध्या पर श्रीनगर में होली फैमिली कैथोलिक चर्च को रंगीन रोशनी से सजाया गया है और खूबसूरती से सजाया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। शादी के मौके पर हर किसी की इच्छा कुछ ऐसा करने की होती है जो जिंदगी भर के लिए एक यादगार लम्हा बन जाए। लिहाजा लोग शादी के मौके पर नित्य नए तरीके अपनाते रहते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक युवती घोड़े पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंची। यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए। जिसने भी इस नजारे को देखा इसे अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल बुरहानपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां इंडियन दुल्हन घोड़ी पर बैठकर एक एनआरआई दूल्हे को शादी करने के लिए न्योता देने पहुंची। दुल्हन के अपने घर पहुंचने पर दूल्हा भी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर उसे एक तलवार भेंट कर शादी के प्रस्ताव और बारात लेकर उसके घर आने के लिए अपनी सहमति दी। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों को याद किया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमने अपने 4 जवानों को खो दिया है। क्रिसमस का त्योहार मनाते समय हमें उन जवानों को नहीं भूलना चाहिए जो सीमा पर खड़े हैं। ये जवान देश के लिए अपने जीवन तक बलिदान कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के क्रिसमस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा, मुंबई में स्कूल के दिनों में जो बात मैंने प्रमुखता से सीखी वह थी देशभक्ति की भावना। देश का दर्जा सबसे बढ़कर है। जरूरत पड़े तो हम देश के लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर सकते हैं, जिस तरह हमारे सैन्य बलों के जवान करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने अपने 4 सैनिकों को खो दिया। आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो उन जवानों को नहीं भूलना चाहिए जो सीमा पर मौजूद है। वह देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज क्रिसमस के अवसर पर बीदर के मंगलपेट में स्थित मेथोडिस्ट चर्च में एक भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान के अलावा दूसरे नेतागण रहे उपस्थित। बीदर में अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का उद्घाटन, वरिष्ठ व्यक्ति रहे उपस्थित। लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का दावा। वीरशैव महासभा ने जाति जनगणना को अस्वीकार करने का लिया संकल्प, नए सिरे से सर्वेक्षण की वकालत की। तेलंगाना राज्य के वकाराबाद जिले में धुंध के कारण हुआ हादसा, कार तालाब में गिरी, एक की हुई मौत। मजदूरों का हित मजदूरों का समर्पित, प्रधानमंत्री मोदी ने हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को दी सौगात, सौंपा 224 करोड़ का चेक। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।